कहानी शुरू होती है उस योद्धा से जिसने जन्म लिया तो राजा की तरह, लेकिन पूरी उम्र समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। उसका नाम था कर्ण, सूर्य का पुत्र, पर समाज की नजरों में एक रथ हाँकने वाले का बेटा। कर्ण के पास ना कोई राज्य था ना कोई सेना, पर उसके पास था स्वाभिमान और एक चीज जो उसे अमर बना गई, उसकी दानवीरता। कर्ण के दरवाजे पर अगर कोई आया तो वह खाली हाथ नहीं लौटा। उसके महल के बाहर खड़े होकर लोग कहते थे अगर कहीं से कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ कर्ण से ही मिलेगा। राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या भिक्षुक, कर्ण के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था। उसके लिए हर कोई भगवान का रूप था और भगवान से कुछ मांगा जाए तो इनकार नहीं किया जाता। एक दिन की बात है, महाभारत का युद्ध नजदीक आ रहा था। भगवान इंद्र जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने आए। ब्राह्मण का रूप धरकर उन्होंने मांगा वो जो किसी और से मांगना तो दूर, सोचना भी पाप माना जाता, कवच और कुंडल। वो कवच कुंडल जो कर्ण के शरीर से जन्मजात जुड़े थे, जो उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता था, जो उसे अमर बना सकते थे। कर्ण जानता था कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं बल्कि खुद देवेंद्र हैं। वो जानता था कि अगर ये दे दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ेंगे, पर उसने फिर भी मुस्कुराकर अपने शरीर से उन्हें काट कर दे दिया। खून बहा, पीड़ा हुई, पर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने कहा अगर कोई ब्राह्मण कुछ मांगने आए तो कर्ण खाली हाथ नहीं लौटाता। क्या इतना ही काफी था? नहीं। कहते हैं जब युद्ध के अंतिम दिन कर्ण जमीन पर पड़ा था तब भी उसकी परीक्षा हुई। भगवान कृष्ण खुद ब्राह्मण बनकर उसके पास आए। कर्ण के प्राण जा रहे थे, पर फिर भी जब ब्राह्मण ने कहा कि उसे दान चाहिए तो कर्ण ने कहा जो कुछ बचा है वो भी ले जाइए, पर दान कैसे दें? उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। उसके दांतों में सोने का टुकड़ा जड़ा था, तो उसने अपनी जीभ से उसे निकालना चाहा, लेकिन वो निकल ना सका। तो कर्ण ने अपने दांतों से जमीन खोदी, मिट्टी निकाली और उस सोने को दान कर दिया। मौत की दहलीज पर खड़ा होकर भी कर्ण का हाथ देने के लिए ही उठा। किसी ने ठीक ही कहा है, दान तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह कष्ट ना दे। कर्ण ने यही किया। उसने अपने जीवन में हर उस चीज को दिया जो दूसरों के लिए सपना थी, शक्ति, सुरक्षा, स्वाभिमान, यहाँ तक कि अपनी मौत का कारण भी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो था एक ऐसी आत्मा जो मातृत्व से जन्मी पर समाज से लड़कर दानवीर बनी। कर्ण को पाने के लिए किसी को युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, तो उसे तो बस एक हाथ फैलाना होता था। दुनिया में राजे रजवाड़े आए, पर कर्ण जैसा दानी फिर कभी नहीं हुआ। आज भी जब कोई बिना स्वार्थ के देता है तो कहा जाता है कर्ण जैसा दिल है इसका। कर्ण हार गया था युद्ध में, पर जीत गया अमरता में, और यही उसकी असली विजय थी। ऐसी ही और सनातन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान ज्योति को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।